सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बेहतरीन होंगे। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। और आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सभी बच्चों का पेपर बिल्कुल बेहतरीन गया होगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, यानी कि जो पेपर हुए हैं, जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है उसके हिसाब से अगर हम इस बात पे डिस्कशन कर पाएँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं सभी के लिए बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ईच एंड एवरीथिंग जो हम आपको कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे, जो आपको चीज़ें बता करके दिखाएंगे, वो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन होगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है आरआरबी एएलपी, उसमें आपका बेहतरीन हम सहयोग करने वाले हैं। चाहे वो हीट इंजन की बात हो या फिर पार्ट ए या पार्ट बी, किसी न किसी तरीके से हम आपको बहुत तरीके से हेल्प करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आने वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें जो साइंस का क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही अच्छे बेहतरीन लेवल के आते हैं। तो साइंस बिल्कुल बेहतर तरीके से हम तैयार करवाने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। इसमें हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है आरआरबी एनटीपीसी का। ज़रा एनटीपीसी को अगर आप देखें ध्यान से कि वैकेंसी कितनी आई थी, तो एनटीपीसी दो पार्ट में आया था। एक तो ग्रेजुएट लेवल का आया था, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का आया था। दोनों मिलाकर के लगभग 11,000 के आसपास की पोस्ट थी। उनमें से 8,113 पोस्ट जो है वो ग्रेजुएट लेवल के लिए था। बाकी का जो पोस्ट है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के थे। अभी जो एग्ज़ाम आपका हुआ है वो ग्रेजुएट लेवल का हुआ है। अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम इसके बाद होगा, मे बी सीबीटी, मे बी साइको एग्ज़ाम के बाद होगा। एएलपी का जो साइको एग्ज़ाम है उसके बाद होगा। अच्छा, कई सारे बच्चों का लगातार ये भी कमेंट आ रहा है कि सर एएलपी साइको का एग्ज़ाम कब हो सकता है, यानी कि एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो बहुत ही जल्द इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, नहीं तो अगले महीने के 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और जैसे रिजल्ट आएगा उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका साइको का पेपर ले लिया जाएगा। तो आप उसकी तैयारी लगातार करते रहें। जो बाउंड्री लाइन पे हैं पार्ट बी में वो लगातार करते रहें, चाहे वो 26 नंबर हो, 26.2 नंबर हो, ठीक है, यानी कि 26 या 25 के आसपास नंबर आपके हैं तो आप लगातार तैयार करते रहें, क्योंकि एक नए क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन गलत होगा तो आप वहाँ पे डेफिनेटली पास हो जाएंगे। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं कि सर टोटल पोस्ट कितनी थी, उसके हिसाब से ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट थी वो 8,113 पोस्ट थी। आप जानते हैं इनमें से हमें 15 जो रेलवे ने कह रखा है कि 15 टाइम्स हम बच्चों को लेंगे सीबीटी 2 के लिए। अभी जो पेपर है वो सीबीटी 1 का हुआ है, यानी कि 1,21,695 इतने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है सीबीटी 1 के अंदर। टोटल जो बच्चे जिन्होंने फॉर्म को फिल किया था वो लगभग 58,40,861 बच्चे थे। इतने बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया था। क्या सभी बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं? बिल्कुल भी नहीं। लगभग कहीं कहीं सेंटर पे तो 50% भी बच्चे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कहीं कहीं सेंटर पे थोड़े से ज़्यादा भी थे। तो आप ये मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज 60% बच्चों ने एग्ज़ाम को दिया है। तो 60% बच्चे अगर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो लगभग वो कितना बन जाता है, 35,04,516 के आसपास बच्चे जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं। लगभग हो सकता है इससे कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा भी हो, बट ज़्यादा संभावनाएं हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी जो संख्या है वो लगभग इसके बराबर होंगे। तो इतने बच्चों ने एग्ज़ाम को दिया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो इतने बच्चे हैं क्या सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और आप जानते हैं कि इस बार का पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था थोड़ा सा अच्छा लेवल का था पेपर। ऐसा नहीं था कि बहुत ही बुरा पेपर था, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा पेपर था। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल आप जानते हैं इस बार पेपर जो है थोड़ा बेहतरीन बनाया गया था, अच्छा बनाया गया था। दूसरा कारण ये भी है कि आप जानते हैं कि आपका जो सेक्शन था टोटल मैथ्स और रीजनिंग का मिलाकर के आपके पास टोटल क्वेश्चन जो था 60 था। वहीं पे जीके का क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वो आपके पास 40 क्वेश्चन था। तो ऐसा भी नहीं था कि जीके और करंट अफेयर बहुत आसान आ रहे थे। करंट अफेयर तो कई सेंटर पे कई शिफ्ट में ऐसे भी आए थे जो यूपीएससी के बराबर थे। स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बन रहा है, ए और बी ऑप्शन करके लिखा जा रहा है, फिर उस हिसाब से उसको चूज करना था। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। तो जीके और करंट अफेयर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा सा अप कह सकते हो और थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को नेगेटिव ले जाने के लिए
काफ़ी ज़्यादा है ना। यानी कि बच्चों ने मैथ और रीजनिंग को बेहतर किया भी है, लेकिन जीके में उनको नेगेटिव संभावनाएं ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस बार का कट ऑफ कम ही रह सकता है, ज़्यादा रहने की संभावनाएं बहुत बहुत कम है। क्या रह सकता है इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। अब देखो आपके पास टोटल कैटेगरी होते हैं UR, EWS, OBC, SC और ST। ये आपके टोटल ओवरऑल क्या होते हैं, कैटेगरीज होते हैं। तो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो जो बच्चों का हमें फीडबैक मिला है, जो ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट की बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज की बात करें, एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा है, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 80 to 85, 80 to 90 कर लेते हैं लगभग, ठीक है ना। या थोड़ा सा और हम कम करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कम अटेम्प्ट भी किया है हमारे पास जो फीडबैक आए हैं, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 75 से लेकर के 90 के आसपास बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। ये ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट है, जिसमें से 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है। बिल्कुल आप मैथ रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जो जीके का क्वेश्चन है उसमें आप 100% एक्यूरेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि मैक्सिमम बच्चे जो है इसी रेंज में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब पेपर नेगेटिव का होता है, और दूसरी बात ये भी है कि आपका इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। टोटल इतने सारे शिफ्ट में हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का खेला आप जानते ही हैं, ना हम समझ पाए ना आप कभी समझ पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है, कोई नहीं समझ पाया है। तो नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें कि UR कैटेगरी से हैं और आपके अटेम्प्ट को देखा जाए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट छट करके अगर आपके नंबर 62 to 70 आ रहा है, तो आप डेफिनेटली CBT2 एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। 62 से 70 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, UR कैटेगरी से हैं, कट छट के आ रहे हैं, मतलब सब कुछ करने के बाद आ रहे हैं। ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात नहीं कर रहा। नॉर्मलाइजेशन में 2, 4, 5, 10 नंबर बढ़ ही जाते हैं, तो उस वजह से ये थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कट छट के आपके 62 to 70 के नंबर के आसपास नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली CBT2 एग्जाम में बैठ रहे हैं। वहीं पे EWS की बात करते हैं, थोड़ा सा कम इनसा होता है, तो 60 के आसपास अगर आपके नंबर 58 से 60 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं आपके कट छट के 58 to 62 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं EWS से CBT2 एग्जाम में बैठने जा रहे हो। OBC की बात करें तो ये लगभग 55 से लेकर के 62 के आसपास या 60 के आसपास, ठीक है। 55 से 60 के आसपास अगर नंबर आपके बन रहे हैं, देखो इससे ज़्यादा बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप जा रहे हैं, लेकिन 55 से 60 के बीच में भी बन रहा है और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है सिलेक्शन में CBT2 में जा रहे हो। SC ST की बात करें तो ये लगभग 50 से 55 के आसपास, और ST की बात करें, ठीक है, 50 से यहाँ पे 55 की बात कर रहा हूँ मैं, और ST की बात करें तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 45 से 50 के आसपास। तो अगर आप इस रेंज में आते हैं तो डेफिनेटली आप CBT2 की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि CBT2 का एग्ज़ाम भी इसी साल में ले लिया जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स बात है। इसी साल के अंत तक आपका एग्ज़ाम CBT2 का हो जाएगा, और मे बी फरवरी मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि दो ही इसमें CBT2 होते हैं, मतलब CBT1 और CBT2 ही होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपका मेडिकल और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाता है। तो इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप डेफिनेटली CBT2 की तैयारी में लग जाएं। CBT2 के ऊपर हम डिस्कशन करने के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अब आपको थोड़ा सा मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि हीट इंजन के ऊपर हम इस बार एक प्रॉपर बुक लेकर के आ रहे हैं, और ये प्रॉपर बुक के फॉर्मेट में होगा, मार्केट में मिलेगी। हमारी बहुत सारे पब्लिकेशन से बात हो रही है, बुक कंप्लीट हो चुका है, बस उसको पब्लिकेशन से पब्लिश करवाना है। बुक का कवर पेज आपको इस तरीके से मिलेगा। पिछले बार हमको बहुत कम समय मिला था, उस कम समय के अंदर हमने बहुत सारी अच्छी कोशिश करी, लेकिन इस बार डेफिनेटली हम आपके लिए एक बुक लेकर के आ रहे हैं। बुक की खास बात क्या होगी, देखो जरा ध्यान से, चैप्टर वाइज 400+ MCQ होंगे, चैप्टर बाई चैप्टर होंगे, उसके बाद थ्योरी और प्रैक्टिस सेट भी होंगे, और ये टोटल इंग्लिश मीडियम के अंदर होगा। हीट इंजन न्यू बिल्कुल नए तरीके से लॉन्च कर रहे हैं 2025-26 के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर होंगे, तो बेसिक फिटिंग होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, सीट मेटल हैंड फोर्जिंग होगा, वेल्डिंग होगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होगा, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, ब्रेक्स, हीट इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। यानी कि हर वो टॉपिक जो आपके ITI में पढ़ने होते हैं, क्योंकि इस बार का पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था थोड़ा सा अप था, तो आप मान के चल सकते हैं कि उस अप के हिसाब से हमने ये बुक को पूरी तरीके से कंप्लीट कराया।
जैसे ये बुक मार्केट में आएगी हम आपको अगेन इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल अभी ये अंडर प्रोसेस है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पब्लिकेशन से बात चल रही है। जैसे ही पब्लिकेशन से बात होगी, जैसे ही प्रिंट हो जाएंगे, वैसे ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल अभी ये अंडर प्रोसेस है। तो ये बुक आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, आप सभी बच्चे इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस हमारा ई बुक था, जो प्रीवियस बच्चों ने परचेज़ किया था, वो भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए 170 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। हाँ, उससे ये थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा नहीं बहुत बेहतर होगा। हमने बहुत डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर काम किया है। जो भी इतना समय हमने आपसे मांगा था, उन समय के अंदर इसको हमने तैयार किया है। तो 170 रुपीज़ पे करके आप प्रीवियस वाला जो PDF है वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो। अदरवाइज़ आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, ये बुक आपके मार्केट में बहुत ही जल्द आने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहेंगे। माफ़ी चाहूँगा, इतने समय थोड़ा समय हमने आपसे लिया है, इन समय में हमने आपके लिए बेहतर कुछ कोशिश करी है, और अब जो क्लासेस हैं वो आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नए क्लास में।